अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उलमाए कराम ने कसीर अलामात का ज़िक्र फरमाया। अक़वाल और अफ़आल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैरवी करना, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो काम करने का हुक्म फरमाया उसको करना, और जिससे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मना फरमा दिया उससे रुक जाना, ये हुजूर से महब्बत की अलामत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल फरमाना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामत है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अमल की तरगीब दी उसे अपनी नफसानी और शहवानी ख्वाहिशात पर तरजीह देना, ये हुजूर से महब्बत की अलामत है। इसी तरह बकसरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र जमील करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ते रहना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की किताबों का मुताला करना जो है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामत है। इसी तरह ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वक़्त ताज़ीम और तौक़ीर का बजा लाना और हुजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी सुनकर इंकसारी से इजहार करना और फ़र्त महब्बत में अपने अंगूठों को चूम कर अपनी आँखों पे लगाना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामत है। जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम महब्बत फरमाते हैं तुम भी उससे महब्बत करना, तो इससे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामात का इजहार होता है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस चीज़ से दुश्मनी रखते हैं, नफ़रत फरमाते हैं, उससे दुश्मनी रखना, और जिससे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदावत रखी है उससे किनारा कश हो जाना, ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामत है। कुरान मजीद से महब्बत रखना ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत करना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, शफ़क़त से पेश आना और हुजूर की उम्मत से महब्बत करना ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामत है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जब हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि लोग दीन को कम तरजीह देते हैं, दुनिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यानी दीन और दुनिया का मुआजना करवाया जाए तो फिर लोग जो हैं दीन को पसे पोस्ट डाल देते हैं और दुनिया से महब्बत करते हैं और दुनिया को जो है तरजीह देते हैं अपने दीन के उमूर के ऊपर। किसी फ़र्द को कहा जाए कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ा करो, तो वो क्या आगे से जवाब देगा कि मेरी बस मसरूफ़ियत ये है, मैं काम में लगा रहता हूँ इसलिए नमाज रह जाती है। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत की अलामत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो महब्बत करता है उसे नमाज से भी महब्बत होनी चाहिए, उसे नमाज पढ़नी चाहिए। ये कैसी महब्बत है? दावा तो हुजूर से महब्बत का किया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पर खुद हमेशगी फरमाई और आप लोगों को भी उस नमाज की अदायगी का हुक्म दिया और उस पर हमेशगी फरमाने का हुक्म दिया, तो कोई भी बंदा जो हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है और नमाज नहीं पढ़ता है तो वो अपनी इस मोहब्बत के दावे में झूठा है। इसी तरह बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जो तिजारती मामलात के अंदर शरीयत को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो रोना रोते हैं अपने इखराजात का कि हमारे तो इखराजात इतने हैं कि पूरे ही नहीं होते, अगर हम इस अंदाज से तिजारत करेंगे तो फिर इखराजात पूरे होते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक से रोज़ी का वादा फरमाया है, लेकिन इसके बावजूद लोग सूदी कारोबार में मुलव्वस रहते हैं। रिश्वत जैसे मामलात जो हैं मुआशरे में आम हो गए और ये गंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ग़िलाज़त से ताल्लुक़ रखते हैं। सूद से, रिश्वत से बचना चाहिए। ख़वातीन को अगर ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अज़वाज मुतहरात की तरह तुम ज़िंदगी बसर करो, तो इसको पुराने ख़यालात कहते हैं
کہ ہمیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، پردہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، دل کا ہم نے پردہ کیا ہوا ہے، تو یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آج معاشرے میں جو معاملات بڑھ رہے ہیں، کبھی قتل و غارت ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں رہتی ہیں۔ حجاب میں رہے، پردے میں رہیں تو ان کے اعضاء واضح نہیں ہوں گے، لوگ ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ خواتین جو ہیں مصائب میں گری رہتے ہیں۔ ہماری خواتین کو حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کل معاشرے میں مرد کا اور عورت کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کبھی کسی مرد کی اگر عورت کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شریعت سے ہٹ کر، حالانکہ یہ بہت بڑی، یہ بھی ایک گندگی ہے جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ بعض ایسے نیم لوگ جو ہیں وہ چند باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ صدقہ خیرات کر دو تو پھر لگے رہو۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں کہ جب عورت کو بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اب دوبارہ اس کو اگر وہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلالے کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ سارا ایک پروسیس ہے۔ ہمارے معاشرے میں شریعت سے ہٹ کر دین کو ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات میں سے یہ نہیں ہے، حضور سے محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے۔ اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق چلے، نہ کہ اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ شریعت میں دوڑاتا پھرتا چلا جائے۔ اور ہماری خواتین جو ہیں انہیں باپردہ رہنا چاہیے کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔